मेहनत को विजेता होते हुए देखा है, मेहनत को विजेता होते हुए देखा है, सपनों को हकीकत होते हुए देखा है। मेहनत को विजेता होते हुए देखा है, सपनों को हकीकत होते हुए देखा है। और कोशिशों से जिनका नहीं है याराना, और कोशिशों से जिनका नहीं है याराना, तकदीर पर उनको रोते हुए देखा है, तकदीर पर उनको रोते हुए देखा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं केपी ठाकुर। आप सभी का जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा वाला टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या सर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से पहले सारे टेंसेस हम क्लियर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं? डेफिनेटली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट सिंपल टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट से लेकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ चुके हैं। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ लिया है। आज हमें पढ़ना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ना है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब आपको जिस दिन मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था उस दिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे, जितने भी वाक्य बनेंगे, वो सब के सब वाक्य आपके फ्यूचर में बनेंगे। ठीक? क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे होते हैं तो हम बात फ्यूचर की करते हैं, भविष्य की करते हैं। यानी कि वो एक्शंस, वो काम जो ना तो हमने किए हैं ना हम वर्तमान में कर रहे हैं, हम भविष्य में करेंगे। तो ऐसे कामों का, ऐसे एक्शंस का जिक्र होता है फ्यूचर टेंस में। ओके? तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम जो नॉर्मल सेंटेंसेस बनते हैं, जो सामान्य वाक्य बनते हैं, उनकी चर्चा हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लर्निंग सीरीज का 16th वीडियो लेक्चर और इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है सर? हमें यह बात कैसे पता चलेगी कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है? तो आपको साथियों केवल इतना याद रखना है कि जिस सेंटेंस के एंड में यदि ऐसा आ रहा है, रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे इत्यादि शब्द यदि किसी टेंस के एंड में आते हैं तो समझ जाइएगा कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों? क्योंकि जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते तो उसमें क्या था? होगा, या मतलब जैसे मैंने बोला कि मैं वहां जाऊंगा, वे यहां आएंगे, मैं खाना खाऊंगा, सर हमें पढ़ाएंगे। यानी कि जितने भी सेंटेंसेस है उनके जो अंतिम शब्द होते हैं, जो लास्ट वर्ड होते हैं, उनके अंतिम अक्षर में हम या तो गा देखते हैं या गी देखते हैं या गे देखते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमें देखना होगा या तो रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे। ओके? क्योंकि आप चाहे काम फ्यूचर में करेंगे, काम चाहे आप भविष्य में करेंगे, लेकिन जब वो काम आप करेंगे तो वो काम आप करते रहेंगे। ओके? जैसे मान लो मैंने बोला कि आकाश सर हमें साइंस पढ़ाते रहेंगे या आकाश सर हमें साइंस पढ़ा रहे होंगे। ठीक? तो मतलब वो जो साइंस पढ़ाने का उनका फ्यूचर वाला काम है, जो फ्यूचर वाली एक्शंस है, वो कंटिन्यूअस होती रहेगी, रेगुलरली वो करते ही रहेंगे। ओके? तो हम सारा सब कुछ समझते हैं। आइए आप फोकस कीजिए कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, किस वे में आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ओके? सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हेडिंग है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? मैं तब से आपको यही बोल रहा हूं कि जब भी हम फ्यूचर में कोई सी एक्शन को लगातार करते रहेंगे, कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ओके? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब सतत भविष्य काल। ओके? सतत शब्द ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए आपको, क्योंकि सतत का मतलब होता कंटिन्यूअस, निरंतर, लगातार। ठीक? तो सतत भविष्य काल में सतत की जगह पर निरंतर भी लिख सकता था, आपको समझ जाना चाहिए। सतत भविष्य काल, सतत भविष्य काल। अब सर इसकी पहचान क्या होती है? ओके, चलो हम पहचान पर चर्चा करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान मैंने आपको बताई कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में
इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है, क्या आएगा? रहा होगा, रहा होगा, ठीक, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, ठीक है, रही होगी, और रहे होंगे या रहे होगे, ठीक, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ओके सर, स्ट्रक्चर क्या बनता है इसका जब हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं, जब हम वाक्य बनाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? आइए समझते हैं स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? देखिए स्ट्रक्चर में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या लेना है? हम हमेशा की तरह एज यूजुअल हमें सब्जेक्ट को सबसे पहले लेना है, ठीक। तो सब्जेक्ट को हमने सबसे पहले लिया, ये लिख दिया मैंने सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आएगा आपका विल बी या शैल बी। ओके, अब जिन दो सब्जेक्ट के साथ में शैल बी आता है, ओके, या शैल आता है, जब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की तो मैंने आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताया था कि पहले की इंग्लिश ग्रामर में क्या होता था कि आई और वी के साथ में शैल लगता था। ओके, SHALL शैल लगता था, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है उन सभी के साथ में विल लगता था, यानी कि यू, दे, ही, शी, इट, नेम, इन सभी के साथ में क्या लगता था? विल लगता था। ओके, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या कर दिया गया है, आपको आई और वी के साथ भी सेल की प्लेस पर विल का ही यूज करना है। ओके, आप शेल का भी कर सकते हैं, गलत वो भी नहीं है। ओके, बट वो अब ऑब्सोलीट हो चुका है। तो हम, यदि मैं आपको दोनों बता दूंगा तो फिर आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि सर एक तरफ आप बोल रहे हैं कि शेल का यूज भी करना है आई और वी के साथ, और विल का भी कर सकते हैं। तो जब विल का कर ही सकते हैं तो फिर शेल को हटा दीजिए, क्योंकि वो ऑब्सोलीट वैसे भी हो चुका है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंग्लिश ग्रामर बोल रही है। ओके, तो मैं केवल एक वर्ड लिखूंगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, सब्जेक्ट प्लस विल बी। ओके, विल बी, ठीक, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको एक बात मैं याद करवा देता हूं, यहां पर मैंने वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्यों लिखी? ओके, मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी आपको कंटिन्यूअस वर्ड देखने को मिल जाए, जिस टेंस में भी आपको कंटिन्यूअस शब्द देखने को मिल जाए, समझ जाइएगा कि वहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगना तय है। कहां? जब भी आपको कंटिन्यूअस वर्ड टेंसेस में देखने को मिल जाए, ठीक। इसलिए यहां पर मैंने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी। अब क्या सर हमें इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही बोल सकते हैं, क्या और कुछ नहीं बोल सकते? डेफिनेटली आप बोल सकते हैं, इसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी बोल सकते हैं, ठीक। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला, सर उन्हें समझा रहे होंगे, सर उन्हें समझा रहे होंगे, ठीक, सर उन्हें समझा रहे होंगे। ओके, तो क्या बनेगा? शर विल बी। ओके, शर विल बी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? आइए हम समझते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट, है ना। तो आपने सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिया, ये हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद में आपको विल बी लेना है। तो विल बी क्या है? विल बी है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक। इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में होगा एक्सप्लेन की फोर्थ फॉर्म, यानी कि एक्सप्लेनिंग, ठीक। तो सर विल बी एक्सप्लेनिंग। ओके, सर विल बी एक्सप्लेनिंग, EXPLAINING, ठीक, एक्सप्लेनिंग देम। सर विल बी एक्सप्लेनिंग देम, सर उन्हें समझा रहे होंगे, ठीक। यदि मैं एक सेंटेंस और लिखूं यहां पर, आकाश सर साइंस पढ़ा रहे होंगे, ठीक। आकाश सर साइंस पढ़ा रहे होंगे, आकाश सर साइंस पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, आकाश सर साइंस पढ़ा रहे होंगे, ठीक। तो यहां पर क्या सेंटेंस बनेगा आपका? आइए समझते हैं। आकाश सर, ठीक, आकाश सर विल बी, ओके, आकाश सर विल बी,
ठीक, आकाश सर विल बी टीचिंग साइंस, आकाश सर विल बी टीचिंग साइंस। ठीक, तो आकाश सर क्या हो गया, आकाश सर यहां पर सब्जेक्ट है, विल बी क्या है, विल बी यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग क्या है, टीचिंग यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और साइंस क्या है, साइंस यहां पर ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो पूरा का पूरा आप जो सीक्वेंस है, जो स्ट्रक्चर है, उसको मैच कर लीजिएगा। कहीं कहीं पे आपको कहीं भी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं लगेगी यहाँ पर, या फिर आपको कहीं पर कोई सा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। आप डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं। एक बार आप सेंटेंस को मैच कीजिए, सीक्वेंस को मैच कीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ वाकई एक रिदम हमारा पढ़ाई का बन रहा है। ठीक, चलो मैं मैच करता हूँ। जैसे मान लो कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो ये लिखा है सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद लिखा है विल बी, क्या लिखा है, विल बी, तो ये हो गया विल बी। ठीक, अब विल बी है क्या सर, विल बी यहां पर कौन सा पार्ट अदा कर रहा है, ठीक है, तो विल बी जो है यहां पर हेल्पिंग वर्ब का पार्ट अदा कर रहा है। ठीक, तो विल बी हो गया हेल्पिंग वर्ब। टीचिंग क्या है सर, टीचिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और साइंस क्या है सर, साइंस यहां पर ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक, तो इतना आप समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं साथियों आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। इसे मैं रिमूव करता हूं, इरेज करता हूं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये हमने समझे थे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, कौन से वाले सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक, अब इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बेसिस पर अब और कितने हम सेंटेंस बना सकते हैं, तो उनको हम समझते हैं, हमें समझना होगा। जैसे कुछ ओरल प्रैक्टिस हम करते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि सर आपको समझा रहे होंगे, ठीक, तो सर विल बी एक्सप्लेनिंग यू। ठीक है, सर वहां जा रहे होंगे, तो सर विल बी गोइंग देयर। ठीक है, आप वहां जा रहे होंगे, तो यू विल बी गोइंग देयर। ठीक, आप मूवी देख रहे होंगे, तो यू विल बी वॉचिंग मूवी। ठीक, वहां गार्डन में घूम रहा होगा, ठीक, वहां गार्डन में घूम रहा होगा, मतलब किसी लड़के की बात हो रही, तो ही विल बी वॉकिंग इन द गार्डन। ठीक, वहां अपनी माँ के लिए खाना बना रही होगी, तो शी विल बी मेकिंग फूड शी विल बी मेकिंग फूड फॉर हर मदर। ठीक, इस टाइप से आपके सेंटेंसेस बनेंगे। अब हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आ जाइए, नेगेटिव सेंटेंसेस हम समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम, नकारात्मक वाक्य। कैसे वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक, नकारात्मक वाक्य। ओके, अब सर नकारात्मक वाक्य में क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से पता है। जैसे एक सेंटेंस मैंने बोला था कि वह गार्डन में घूम रहा होगा, अब उसी को यदि हमें नकारात्मक बनाना है, यानी नेगेटिव बनाना है, तो उसमें हम नहीं लगा देंगे, मतलब वह गार्डन में नहीं घूम रहा होगा, मतलब वो बात वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक, तो सिंपल कुछ नहीं करना आपको, जो आपका विल बी है, इन दोनों के मिड में, विल और बी के मिड में आपको नोट लगा देना है। ठीक, इतना आपको करना है। तो स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आएगा विल, क्या आएगा, विल के बाद आएगा नॉट, और नॉट के बाद में आएगा बी। ठीक, विल नॉट बी, ऐसा नहीं होगा कि विल बी नॉट, नहीं, रॉन्ग, विल बी नॉट नहीं होगा, विल नॉट बी होगा। ठीक, फिर क्या होगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद क्या होगा सर, सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, क्लियर है इतना। अब एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे मैंने बोला
कि कमल, या चलो मैं ऐसा लिख देता हूं, सुधीर, ठीक है, सुधीर यूपीएससी की तैयारी, ठीक है, सुधीर यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा होगा, सुधीर यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा होगा, ठीक है, सुधीर यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका, सुधीर, ओके, सुधीर विल नॉट बी, ठीक है, सुधीर विल नॉट बी प्रिपेयरिंग, ओके, सुधीर विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ठीक, ये सेंटेंस आपका बन गया। अब हुआ क्या, सबसे पहले सुधीर जो है सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद में विल और बी के बीच में हमको लगाना होता है नॉट, है ना, हमेशा ध्यान रखना विल बी के बाद नोट नहीं लगेगा। जब आपकी हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड होंगे, दो शब्द होंगे, तो हमेशा दोनों शब्दों के बीच में नोट लगेगा, ठीक, विल नॉट बी, ठीक, ये हो गया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे मान लो मैंने बोला कि आकाश सर हमें साइंस नहीं पढ़ा रहे होंगे, ठीक, तो आकाश सर विल नॉट बी, ओके, आकाश सर विल नॉट बी टीचिंग अस साइंस, वह इंदौर में नहीं रह रही होगी, तो शी विल नॉट बी, ठीक, शी विल नॉट बी लिविंग इन इंदौर, ठीक है। पापा वहां नहीं जा रहे होंगे, तो पापा विल नॉट बी गोइंग देयर, ओके। सर उसे नहीं पीट रहे होंगे, है ना, तो बीट मतलब पीटना होता है, सर विल नॉट बी बीटिंग हिम, ओके, सर उसे नहीं पीट रहे होंगे। यदि कोई लड़का होगा तो हिम आ जाएगा, यदि बात किसी लड़की की होगी तो फिर हर आ जाएगा, ठीक। जैसे सर विल नॉट बी बीटिंग हर, दोनों तरीके से सेंटेंस आपका बन सकता है। तो इतना आपको क्लियर है। अब करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे अफर्मेटिव में हमने देखा कि सबके साथ में आपको विल बी लगाना है, चाहे वो आई हो, वी हो, यू हो या दे हो, ठीक है, आपका ही हो, शी हो, इट हो या नेम हो, सारे के सारे यानी कि 8 सब्जेक्ट के साथ में आपको विल बी का यूज करना है। मैं आपको कंफ्यूजन में रखना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने आज सेल बी आपको नहीं बताया, ठीक, ओके। नेगेटिव में क्या करना है, नेगेटिव में आपको विल और बी, ठीक है, विल और बी के बीच में आपको नोट को अप्लाई करना है, नोट का यूज करना है, ठीक। जैसे मान लो मैंने बोला कि सर हमें नहीं समझा रहे होंगे, तो सर विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग अस, सर हमें नहीं बता रहे होंगे, तो सर विल नॉट बी, ठीक है, टेलिंग अस, ओके। रोहन वहां नहीं जा रहा होगा, तो रोहन विल नॉट बी गोइंग देयर। मोहन यहां नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो मोहन विल नॉट बी कमिंग हियर, ठीक है। सुधीर मूवी नहीं देख रहा होगा, तो सुधीर विल नॉट बी वॉचिंग मूवी, ठीक है। इस टाइप से आपके सेंटेंसेस बनेंगे। अब लास्ट में हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे वाले सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले नेगेटिव का। उम्मीद करता हूं साथियों आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं आपको बार बार बताता आया हूं, शुरू से मैं आपको बताता आया हूं और आपको मैं बताऊंगा कि आपको हमारी जो रामबाण किताब है, साइंस की हमारी जो रामबाण किताब है, वो आपको खरीदनी है, आपको पढ़नी है। क्योंकि यदि आप साइंस के लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, साइंस के लिए आप अल्टीमेट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, उसको हमेशा हमेशा के लिए मतलब आप ऐसा कर लेना चाहते हैं कि मैं कोई सी भी एग्जाम में अपेयर हूं, कोई सी भी एग्जाम में दूं, उस एग्जाम में यदि मैं रामबाण किताब से, साइंस की रामबाण किताब से साइंस पढ़कर जाऊं तो मुझे कभी भी डिफिकल्टीज नहीं होगी। तो ये है हमारी साइंस की रामबाण किताब, आप देखिए इसे, ओके। 250 रुपीज इसका प्राइस है, तो आप निश्चिंत होकर इसे खरीदिएगा, इसे पढ़िएगा। बहुत शानदार कंटेंट है और आपके जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी टॉपिक्स है, हर टॉपिक हर चैप्टर के बाद में आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी बुक को खरीदिएगा। इसके बाद हम देखते हैं, अब नेगेटिव सेंटेंसेस हमने देख लिए, ओके। इसके बाद में हमको देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे वाले सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। देखो क्या होता है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने इतने सारे टेंसेस पढ़े हैं, आप मुझे बताओ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल इतना सा होता है कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे आगे आ जाती है। ओके, फर्स्ट प्लेस पर, पहले स्थान पर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। ठीक, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होता। हिंदी में सबसे आगे एक शब्द आ जाता है क्या। ठीक, क्या आ जाता है? क्या। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही लग रहा है आपको, नाम से ही पूरा क्लियर हो रहा, प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न करने का भाव पैदा होता हो। ठीक, ऐसे सेंटेंस जिनसे प्रश्न करने का भाव पैदा होता हो। ओके, अब क्या बताया मैंने कि हिंदी के वाक्यों में आगे क्या लग जाता है, इंग्लिश सेंटेंसेस में आगे आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? स्ट्रक्चर में आएगा आपका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब सर हेल्पिंग वर्ब में क्या पूरी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी क्या? क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब ओनली विल नहीं है, विल बी है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो क्या सर विल बी को आगे लिख देंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे? नहीं, हेल्पिंग वर्ब में से आपका विल आगे आएगा, बीच में सब्जेक्ट आएगा और फिर बी आएगा। ओके, विल सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन बी आएगा। ओके, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, फिर क्या होगा सर? फिर होगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसके बाद आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्यों आ रही बार बार? इसलिए आ रही क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और जहां पर भी हम कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं वहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती ही आती है। इन दोनों को एक दूसरे के बिना बनती ही नहीं। ओके, कोई अलग ही नहीं कर सकता इनको। तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। फिर आपका है ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। फिर क्या होगा सर? फिर होगा क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा फिर। ठीक, तो ये प्रश्न चिन्ह आ गए। क्यों आया? क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक, तो अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, क्या आकाश सर। ठीक है, क्या आकाश सर, क्या आकाश सर, क्या आकाश सर उन्हें साइंस पढ़ा रहे होंगे। क्या आकाश सर उन्हें साइंस, क्या आकाश सर उन्हें साइंस पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, उन्हें साइंस पढ़ा रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, पढ़ा रहे होंगे, ये लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले विल लिखना है। क्या लिखना है? विल, ये हो गया विल। विल के बाद में कोमा नहीं लगाना है, विल के बाद में आपको लेना है सब्जेक्ट। तो विल आकाश सर। ठीक है, विल आकाश सर। ठीक है, विल आकाश सर बी। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा। तो विल आकाश सर बी। ओके, फिर क्या आएगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो टीचिंग। ठीक है, विल आकाश सर बी टीचिंग। ठीक है, देम टीचिंग साइंस, टीचिंग साइंस देम। ओके, ये आपका सेंटेंस बना। विल आकाश सर बी टीचिंग साइंस देम। क्या आकाश सर उन्हें साइंस पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, यदि मान लो मैं बोल दूं आपसे कि क्या वह अपने पिता के साथ रह रहा होगा, क्या वह अपने पापा के साथ रह रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले विल आएगा, विल आ गया। ठीक है, विल ही बी। ओके, विल ही बी लिविंग। ओके, विल ही बी लिविंग विद हिज फादर। क्या वह अपने पिता के साथ रह रहा होगा। ओके, क्या मोहन इंदौर में रह रहा होगा। तो विल मोहन बी। ओके, विल मोहन बी लिविंग इन इंदौर। ओके, क्या वह मुंबई जा रहा होगा। तो विल ही बी गोइंग टू मुंबई। क्या वह यहां आ रहा होगा। तो विल ही बी कमिंग हेयर। क्या रोहन तुम्हें बुला रहा होगा। तो
तो विल रोहन बी, ओके, विल रोहन बी कॉलिंग यू, क्या रोहन तुम्हें बुला रहा होगा? क्या आप वहां जा रहे होंगे? तो विल यू बी, ओके, विल यू बी गोइंग देयर। क्या सर हमें बुला रहे होंगे? तो विल सर, ओके, विल सर बी कॉलिंग अस, ठीक है। क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे? तो विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम मूवी देख रहे होंगे? तो विल वी बी, ओके, विल वी बी वॉचिंग मूवी। इस टाइप से आपके सेंटेंसेस बनेंगे। अब WH वर्ड्स वाले सेंटेंसेस की जहां तक बात होती है, तो ऐसे वाले टेंस में, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि फ्यूचर सिंपल जो हमारा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, उसमें हमने WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंसेस बनाए थे। लेकिन ये जो 2-3 सेंटेंसेस जो टेंस है आपके लास्ट के, सॉरी, जो आपके लास्ट के 3 टेंस है, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों टेंस में आपको WH जो फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंसेस होते हैं वो बनते तो है, लेकिन आपकी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग, आपके डेली रूटीन के अकॉर्डिंग वो सेंटेंसेस इतने सुटेबल भी नहीं है और इतने यूजफुल भी नहीं है, ओके। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंसेस वो नहीं बनाएं इन तीनों टेंस के, ओके। बाकी सारे टेंसेस के मैंने फर्स्ट से लेकर अभी तक सारे टेंसेस के WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंसेस आपसे बनवाए हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही है। हमने आज अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा, आपको कितना समझ में आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लियर हो रहे हैं? आप बिल्कुल अपने जो विचार है, अपनी जो राय है, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। तो आपसे विदा लेने का समय आ गया है। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय जिनेंद्र, जय आदिवासी, जय जोहार, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।